सांचौर में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान का मोस्ट वांटेड और रेंज स्तर के आरोपी भजनलाल बिश्नोई पुनासा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित 20 गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। वहीं मामले में आरोपी पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था। एसपी हरिशंकर के निर्देश पर सरवाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बारां के चार मूर्ति चौराहे पर खड़ी बस में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में एक ट्रेनी कर्मचारी आग में झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम ने राजस्थान के पूर्वी हिस्से को तरबतर कर दिया है। भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बारां, दौसा समेत कई जिलों में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई कस्बों और गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में इस मानसूनी सीजन में अब तक सामान्य से 61% अधिक बरसात हो चुकी है। राजस्थान में 1 जून से 12 सितंबर तक 412.8 mm औसत बारिश होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 664.4 mm बरसात हो चुकी है। वहीं 14 से 16 सितंबर तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और कुछ स्थानों पर छुटपुट जबकि कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वेदर सिस्टम का रूट बदलने से बारिश से कुछ राहत जरूर मिलेगी। झुंझुनू में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर झुंझुनू विधानसभा से सैनी समाज ने टिकट की दावेदारी जताई है, जिसको लेकर सैनी समाज 15 सितंबर को झुंझुनू मुख्यालय में राजनीतिक चिंतन सभा का आयोजन करने जा रहा है। सभा के संयोजक डॉक्टर कमलचंद सैनी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सैनी समाज का संख्याबल मजबूत है। पूर्व में विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सैनी समाज की उपेक्षा की गई, लेकिन आगामी उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों से टिकट की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में सैनी समाज का एक बड़ा संख्या बल होने के बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समाज की उपेक्षा की जा रही है। तो इस अवहेलना को देखते हुए समाज के लोगों में काफी रोष है। तो इसलिए झुंझुनू जिले में अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के लिए। तो इस आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए समाज के सभी लोग एक राजनीतिक चिंतन सभा का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर हम समाज के अभी वर्तमान जो परिदृश्य में राजनीतिक जो दशा। सचिन पायलट ने जोधपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रचार चालू हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला हार स्वीकार की है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बने हैं उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। फिलहाल में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रचार चालू हो चुका है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहाँ बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहाँ पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है। ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना जानती है और आगे चल भी रही है। सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में संचालित प्रशिक्षण शिविर में 29 चिकित्सा अधिकारियों ने अपना सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है। इस अवसर पर
आंतरिक सुरक्षा अकादमी के निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनकी परेड की सलामी ली और सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मेडिकल ऑफिसर्स तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनको चूंकि सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया है तो उनको सीआरपीएफ के रूल रेगुलेशंस, डिसिप्लिन और सीआरपीएफ का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनिंग कैसी होती है, और इनको भी फील्ड में जाके भी ड्यूटी करनी पड़ती है, मेडिकल ऑफिसर्स को भी इस बारे में जानकारी देना और उनको उन कामों के लिए तैयार करना मेन पर्पस होता है। और ये 10 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। जिन मेडिकल ऑफिसर्स ने ये ट्रेनिंग अटेंड की, उन्होंने काफ़ी लगन से और काफ़ी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। सब के सब बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए और मुझे पूरा विश्वास है जब ये फील्ड में जाएंगे, जहाँ कहीं भी जिस तरह का भी इनको मौका मिलेगा, अपने को फिट रखते हुए शारीरिक और मानसिक तौर पे हमारे जवानों को भी शारीरिक और मानसिक तौर पे फिट रखने का प्रयास करेंगे। उसमें अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एम बिट्टा रामदेवरा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विश्वविख्यात बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। उन्होंने रामदेवरा मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि पर प्रसाद चढ़ाया और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश में शांति और खुशहाली की कामना की। इसके बाद बाबा रामदेव समाधि समिति के कार्यालय में उन्होंने सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान राम भौम सिंह तंवर ने माला पहनाकर उनका बाबा रामदेव की तस्वीर देकर स्वागत सम्मान किया। देशवासी उनके अंदर प्रथम राष्ट्र है, चाहे मॉडर्न हो, चाहे नए हो, चाहे पुराने हो। सुधारना है तो हम पॉलिटिशियन अपने आप को सुधारें। सुधारना है तो वो लोग सुधारें जो खालिस्तान के नारे देते हैं। सुधारें तो वो सुधारें जो अमेरिका के अंदर जाके कहते कभी गुरुद्वारे में भी जाना होगा तो सोचेंगे कड़ा पहन के जाएं या ना जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या ना जाएं। राष्ट्र एक है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। अगर किसी ने सुधारना है वो राजनीतिक व्यक्ति सुधारे जो जात, कास्ट, मजहब के अंदर हमको बांटने की कोशिश करता है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के समीप कांटल नदी में काफी समय से अवैध बजरी खनन हो रही है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। पिंडवाड़ा उदयपुर 4 लेन मार्ग के नीचे से गुजरने वाली नदी में अवैध रूप से बड़े स्तर पर ट्रैक्टर बजरी परिवहन करने में जुटे हैं। कार्रवाई नहीं होने से बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में जिम्मेदारों की अनदेखी या मिलीभगत की बू आ रही है। ग्राम झारिया में जाहर वीर गोगाजी स्टेट ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चूरू सांसद राहुल कस्बा एवं अध्यक्षता आकाशनाथ महाराज ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव मुश्ताक खान, सरपंच प्रतिनिधि निसार खान, पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र बुढ़ानिया, पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश ढूकिया ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राहुल कस्बा ने झारिया ग्राम का चुनाव में दिए गए अभूतपूर्व समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भविष्य में झारिया ग्राम के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के अस्पताल की ओपीडी संख्या 25 में शुक्रवार को मानसिक स्वास्थ्य इकाई का शुभारंभ प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रमाकांत यादव, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली, प्रोफेसर राकेश शर्मा, राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला, प्रोफेसर HML मीना, विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग का आदि मौजूद रहे। बिलाड़ा में कई वर्षों बाद जसवंत सागर बांध की चादर शुरू हो गई है, जिसके कारण किसानों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिला है। साथ ही महिलाओं ने जसवंत सागर बांध के छलकने के बाद मंगल गीत गाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पाली सांसद PP चौधरी, विधायक अर्जुन लाल गर्ग, उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बांध से दूर रहने की सलाह दी।
सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त शुक्रवार को तारानगर दौरे पर रहे। मंत्री दत्त ने तारानगर मुख्यालय स्थित श्री बनेचंद सरावगी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में नवनिर्मित श्रीमती नारायणी देवी राधा कृष्ण भगत विज्ञान एवं वाणिज्य भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गौतम कुमार दत्त, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर संजय कृष्ण सलील, गोपाल शरण गर्ग, भामाशाह ताराचंद गोयल, विम्मी देवी गोयल, रतन कुमार गोयल, शिव प्रसाद सहित कई अतिथि मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री दत्त ने कहा कि चूरू जिले की संस्कारवान व संस्कृतिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था देकर मन हर्षित होता है। जयपुर के मानसरोवर में श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर में प्रभात फेरी मंडल की ओर से हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। मंडल के सदस्य मनोज बियानी ने पशु पक्षियों की सहायता के लिए सुखधाम सेवाश्रम को गाड़ी भेंट की। यह गाड़ी पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र मोहन माथुर, चरणजीत मक्कड़, राजेंद्र शर्मा को साफा शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रभात फेरी मंडल पिछले 15 सालों से सामाजिक कार्यक्रम करता आ रहा है। कामा में बीते दिनों अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किए जाने को लेकर धरना जारी है। धरने में भीम सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और प्रशासन से शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। वहीं भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई कामा की नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी होगी, जिसका खामियाजा प्रशासन सरकार को भुगतना पड़ेगा। डीडवाना जिले के नजदीक ग्राम बगतपुरा में करंट की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश अपने खेत में पशुओं के लिए चारा काट रहा था। इसी दौरान अचानक खेत में गुजर रही 11 केवी की लाइन में करंट तोड़ गया। करंट लगने से युवक ओम प्रकाश की मौत हो गई। काट रहा था, वो 11 तार का तार वहाँ से गुजर रहे थे और उससे करंट आने से इसकी मौत हो गई। कौन से गांव की घटना? ये बगतपुरा ग्राम, ये पीड़वा ग्राम पंचायत बात है। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कोटपूतली बैरोड जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात की और बानसूर के रहने वाले सुनील सैनी की भाबरू में हत्या करने और नारायणपुर क्षेत्र में लापता युवती के मामले को लेकर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी ली। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि बानसूर क्षेत्र के सुनील सैनी की गांव भाबरू में हत्या मामले का खुलासा जल्द किया जाए और आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। नारायणपुर क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती के लापता होने पर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। पुलिस युवती को भी जल्द ही दस्तयाब करे। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर 13 सितंबर 2024 भरतपुर में कृषि महाविद्यालय भुसावर ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का 12वां स्थापना दिवस मनाया। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने संबोधित किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का योगदान उल्लेखनीय है। विश्वविद्यालय स्तर पर गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ग्वार, सब्जियों और मसालों की प्रमुख किस्में विकसित की हैं। विश्वविद्यालय ने विकसित उच्च तकनीकी बागवानी, फसलों में खरपतवार, कीट व बीमारी नियंत्रण तकनीकी, वाटर हार्वेस्टिंग और जैविक खेती में उल्लेखनीय कार्य किया है। विश्वविद्यालय का घटक कृषि महाविद्यालय भुसावर भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और इस पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि महाविद्यालय भुसावर पर 13 सितंबर 2024 को श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर का फाउंडेशन डे मनाया गया। इस फाउंडेशन डे को माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं माननीय कुलपति
श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर प्रोफेसर बलराज सिंह जी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी और जयपुर ग्रामीण के माननीय सांसद राव राजेंद्र सिंह जी ने भी संबोधित किया। हमारे विश्वविद्यालय ने काफ़ी प्रगति की है। गेहूं, जौ, बाजरा, ग्वार, चना आदि में काफ़ी प्रमुख किस्में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई हैं और जो कि अच्छा उत्पादन दे रही हैं। हम प्रचार शिक्षा और हमारी जो टीचिंग कॉलेजेज हैं उनके भी काफ़ी अच्छा काम कर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।